आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। सारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? और इसका मतलब है कि मुझ जैसे लोगों का अनुमान गलत था। जमीन पर कुछ था, कोई अंडर करंट था जो पकड़ने में हम पूरी तरह से असमर्थ हुए। तो जब भी हैरानी होती है, पिछले 30-35 साल से मैं चुनाव देख रहा, अगर कुछ चुनाव मेरे मन में अटकते हैं जहां लगता है कि इतना हैरानी का परिणाम आया जिसको मैं समझ नहीं पाया, तो आज का हरियाणा का चुनाव उनमें से एक था जिसका मेरे पास, जिसको समझने में कम से कम मैं तो पूरी तरह से असफल रहा। भविष्यवाणी भले ही ना की हो, लेकिन असफल रहा, ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। कि जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। यह असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार क्या है। हम तो जमीन पे चल रहे थे, हमें बिल्कुल लग रहा था हमारी जीत है, बल्कि हम तो और ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे। तो हम जो सोच रहे थे ठोस धरातल पर, उसी पे क्रमशः आगे बढ़ते हुए गए हैं। जो ज्यादा हवा में आ गए थे, जो मतलब एक जो पुराना गीत मैंने सुबह भी कहा था कि एक पुराना गीत था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो कांग्रेस का 99 का नशा ऐसा चढ़ा था कि सब मदहोश हो गए थे और दीवाने राहुल गांधी जी ऐसा गजब ढाते हुए लग रहे थे कि उन्होंने देखा ही नहीं यथार्थ क्या था। और यहां मैं एक और बात भी कहूंगा, इन चुनावों ने एक और गंभीर कुछ संकेत भी दिए। देखिए, एक संकेत बहुत सकारात्मक है कांग्रेस के लिए भी। जानते क्या है? कांग्रेस ने कुछ इलाकों में शानदार जीत दर्ज की है। संजय जी, मेवात में गजब जीत दर्ज की है। और आपको पता है इस जीत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? भूपेंद्र हुड्डा नहीं, वो कौन जीते हैं? मोहम्मद खान, 98,000 से। देखिए, मतलब एक काम किया है आप लोगों ने, तो बिल्कुल साफ दिख गया है कि कांग्रेस, और गुड़गांव हो, अंबाला हो, बल्लभगढ़ हो, इन सब जगहों पे कांग्रेस कहीं कहीं पे तीसरे स्थान पे रह गई है। तो बहुत साफ दिख रहा है कि कौन से वोट के दम के ऊपर नशा था और कौन से वोट के आधार के ऊपर वो यथार्थ था, वो भी दिखा। और अभी आप जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे संजय झा जी,
तो ये मैं भी ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात है। ये देश के हर राजनीतिक विश्लेषक को विचार करने की जरूरत है कि कश्मीर घाटी में जो परिस्थिति हुई है, विकास हुआ है। आज एक ऐसा दौर बताया जा रहा है जो कहा जा रहा है, न बिजली देखो, न सड़क देखो, न पानी देखो, न स्वास्थ्य सुविधा देखो, न दवाई देखो, न कमाई देखो, न लिखाई देखो, न पढ़ाई देखो। किसको देखो? तुम देखो कि नजीब, तुम ये देखो हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ है, कारगिल में, श्रीनगर में, और नसरुल्लाह के लिए वो निकल रहा है और कोई बोल नहीं रहा है। जो कहते थे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसके लिए यहां क्यों बोल रहे हो? वो लेबनान के लिए बोलते रहो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये देश के विचारकों के लिए, और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले थे, जो कहते थे पढ़ाई लिखाई और ये जो कहते हैं ना मुख्य मुद्दे, वो सारे मुख्य मुद्दे कैसे पुड़िया बना के पीछे फेंक दिए जाते हैं एक दूसरे कट्टर मुद्दे के लिए। तो ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे, जहरीले और कड़वे सामान बेचे गए हैं कि वो जलेबी जो थी उसकी कितनी भी मिठास हो, उस कड़वाहट को कम नहीं कर पाई। और मुझे लगता है नाविका जी, वो जलेबी जो सुबेरे सुबेरे कांग्रेस कार्यालय के लिए चल रही थी, पवन खेड़ा जी ने कहा था ना कि वो मोदी जी को भेजने वाले हैं जलेबी। जी बिल्कुल। तो कभी कहा जाता है हैक कर लिया जाता है, तो वो जलेबी हैक हो गई। जो कांग्रेस कार्यालय जाने वाली थी वो बीजेपी कार्यालय वालों ने हैक करके अपनी तरफ मंगा ली। बिल्कुल।